हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 मैथमेटिक्स की है, 7th क्लास की है। ओके, 22 तारीख की आपकी वर्कशीट है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बेटा हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो बेटा जो हमारा चैप्टर चला हुआ है डाटा हैंडलिंग, उसी में आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो डाटा को हम कैसे या डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं बेटा? वी हैव लर्नड व्हाट इज़ डाटा। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि डाटा होता क्या है, एंड टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाई वी कलेक्ट डाटा। और हम इसको क्यों कलेक्ट करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, और ठीक है, और क्यों करते हैं। टू गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वी नीड टू अरेंज और ऑर्गेनाइज द डाटा। तो बेटा अब हमें क्या करना होता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए डाटा से कि किस तरीके का है, तो उसके लिए हमें उसे अरेंज या ऑर्गेनाइज अच्छे से करना होगा। सो लेट्स फाइंड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आज पता लगाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता क्या है। ठीक है, तो जो बेटा क्लास 7th की टीचर है, द क्लास टीचर ऑफ 7th wanted to know how many students reverted back worksheet on WhatsApp ग्रुप। ठीक है, तो जो 7th क्लास की टीचर है वो जानना चाहती है कि कितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो वापस किया है अपना होमवर्क व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, सी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस वे। तो उसने जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो इस तरीके से लिख दिए, इतने इतने ने दिए पूरे हफ्ते में। ठीक है, एक ने मतलब कि मंडे को इतने दिया, इतनों ने दिया। तो कैसे किया वो अरेंज? सी ऑर्गेनाइज द डाटा। ये तो हमारे पास डाटा था, अब ऑर्गेनाइज किया है उसने कि डाटा एज फॉलो टू नो डैट ऑन विच डे हाउ मैनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्कशीट। तो मंडे को बेटा कितनों ने की? 33 ने उसको इस तरीके से अरेंज किया। ट्यूसडे को 35 ने, वेडनेसडे को 46 ने, थर्सडे को 29 ने, फ्राइडे को 46 ने, सैटरडे को 32 ने और संडे को 38 ने। इस तरीके से वो अरेंज कर दी। ठीक है, सी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट टू द डिपार्टमेंट। अब उसको क्या करना होता है, पूरे हफ्ते की एक ये बताना होता है कि कितने बच्चों ने मतलब कि वर्कशीट सेंड की है पूरे हफ्ते। तो वो क्या करती है, अब ये अलग अलग करी है सब ने, तो वो एक नंबर कैसे बता पाएगी? तो वो क्या करेगी, उसके लिए एवरेज निकाल लेगी। जैसे मान लो आपसे कोई टीचर कुछ किसी चीज़ के लिए टाइम पूछती है, मान लो टेस्ट के लिए पूछती है कि टेस्ट लेना है, तो कोई बच्चे कहेंगे इतने बजे ले लो, कोई बच्चे कहेंगे इतने बजे ले लो। तो वो टीचर क्या करती है, उन दोनों के बीच का कोई टाइम बताती है ताकि कुछ जो इधर के बच्चे हैं वो आगे एडजस्ट हो, जो जो ज़्यादा आगे थे उनको थोड़ा सा पीछे आ जाएं वो। ठीक है, तो एक बीच का समय जो है वो निकालती है या बताती है, तो वही कहलाती है हमारी एवरेज। ठीक है, तो एवरेज नंबर कहलाता है फिर वो। सी रिसीव्ड इन द होल वीक, सो सी एडिड ऑल द नंबर्स ऑफ वर्कशीट रिवर्टेड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द होल वीक। तो वो क्या करती है, सभी नंबर्स थे जो अलग अलग डेज पर अलग अलग बच्चों द्वारा सेंड की गई, मतलब कि टोटल नंबर, तो उन सब का सम कर लेती है और उसको कर देती है डिवाइड बाय द 7 टू गेट द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट, और उसको 7 से डिवाइड कर देती है। अब उसने क्या किया, इन सभी को ऐड कर लिया। अब ये कितने थे टोटल बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसको 7 से डिवाइड कर देती है, यानी कि वो 7 भागों में उसको विभाजित कर देती है। और यही हमारी क्या कहलाती है, दिस एवरेज डाटा इज नोन एज मीन। इसको बोलते हैं मीन या अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि मीन होता क्या है, सम ऑफ द डाटा, जो भी हमें डाटा दिया गया उसका सम कर लो और जितने नंबर ऑफ डाटा दिया गया उससे उसको डिवाइड कर दो। यहाँ पर 7 दिन का दिया था तो हमने 7 से उसको डिवाइड कर दिया। तो देखो अब यहाँ पर सम करने के बाद 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 37। ये हमारा क्या हो गया, मीन। नाउ इफ़ द टीचर वॉन्ट टू नो हाउ मैनी फोटोकॉपी सी हैज़ मेड फॉर द नेक्स्ट वीक। अब टीचर जानना चाहती है कि वो कितनी फ़ोटोकॉपीज़ कराए वर्कशीट की, ताकि वो क्या करे, नेक्स्ट वीक में उन बच्चों को दे सके, सभी बच्चों को मिल जाए। ठीक है, कैन गेट द वर्कशीट, देन वट विल बी, दैट विल बी क्या होगा, 46। तो वो क्या होगा बेटा, 46 होगा। क्यों? क्योंकि अब तुम यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बार कितने बच्चे आ रहे हैं, 46 बच्चे आ रहे हैं और 2 बार आई हैं, ऐसा 2 दिन आई हैं। तो हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि हो सकता है 46 ही आए नेक्स्ट वीक भी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, 46 की फ़ोटोकॉपी कराएगी। तो ये क्या है बेटा, बिकॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा इज़ 46, इट इज़ कॉल्ड मोड। तो इसी को मोड बोला जाता है, जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या होती है, आंकड़ा होता है या डाटा होता है, रिपीट होता है, वही हमारा मोड बन जाता है। तो 46 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये हमारा क्या बन गया, मोड।
ओके। अब देखो और बाकी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हुए। अगर मान लो 32 है, ये 3 बार आता तो हमारा जो है मोड कौन हो जाता, 32 हो जाता। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही हमारा मोड हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या बेटा, टू नो ऑन विच 3 डेज लेस देन 35 ऑन विच 3 डेज मोर देन 35 स्टूडेंट रिवर्टेड द वर्कशीट। अब वो जानना चाहती है कि वो कौन सा मतलब कि 3 दिन हैं जो 35 से कम है और वो कौन से 3 दिन हैं जो 35 से ज़्यादा हैं। तो क्या करेगी, वी राइट द डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसको जानने के लिए हम डाटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, एंड डाटा डेट कम इन द मिडल इज कॉल्ड द मीडियन। और इस वजह से जो बीच में डाटा आएगा वही उसकी मीडियन कहलाती है, क्योंकि घटते क्रम में होगी तो बेटा देखो बढ़ते में होगी तो 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे नंबर। और अगर घटते में होगी तो सबसे पहले मान लो अगर 8 था लास्ट में तो 8, फिर क्या आएगा 7 6 5 4 इस तरीके से आएगा। तो इसमें से जो बीच वाली होगी वो हमारी मीडियन कहलाएगी। कैसे, अभी देखो बेटा, इफ़ द नंबर ऑफ डाटा इज इवन देन एवरेज ऑफ द 2 मिडल मोस्ट डाटा इज कॉल्ड मीडियन। तो बेटा 2 तरीके की हो जाएंगी। मान लो यहाँ पर पहले हमारे पास कितने नंबर हैं, 5 नंबर है, तो हमें बोला मीडियन निकालो, तो हमने इनको अरेंज कर लिया घटते बढ़ते क्रम में या घटते जिसमें भी। अब जो हमारी बीच वाली होगी, देखो 2 इधर हैं इसके और 2 इधर हैं, तो ये इसके सेंटर में हो गई, ये हमारी क्या हो गई, मीडियन। लेकिन अगर अब बोला जाए हमारे पास 5 की बजाय 6 नंबर हैं, तो 6 में तो बेटा देखो कैसे करोगे इसको। अब तुम एक साइड 3 ले लो और एक साइड 2 ले लो, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। और तीनों साइड 3 3 ले लोगे तो बीच में कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करते हो कि 2 इस साइड छोड़ दी, 2 इस साइड छोड़ दी, अब बीच में 2 बची। ठीक है, तो इन दोनों का सम करके इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है इवन केस में, जब हमारे पास नंबर ऑफ जो डाटा है या नंबर्स हैं वो कितने हैं, इवन है। अगर ओड होंगे तो एक हमारा बचेगा, वही मीडियन हो जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। तो मोड जो होता है बेटा वो जो हमारा जो डाटा दिया गया है उसमें से ही कोई एक संख्या होती है। तो हाँ बेटा देखो हमने यहाँ पर मोड निकाला था 46, तो देखो 46 हमारे जो डाटा दिया गया था उसमें से ही कोई एक नंबर है, देखो ये वाला है ना, तो ये बात सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन डाटा। तो जो मीन है क्या वो भी वही नंबर होता है जो डाटा के अंदर होता है, तो नहीं। 37 है, देखो यहाँ पर, यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो ये अलग वैल्यू आई है हमारी, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, अब थर्ड क्या है बेटा, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। जो मीडियन होती है क्या वो हमेशा क्या एक नंबर होती है जो डाटा दिया है उसमें से ही। तो हाँ बेटा वही एक मीडियन जो है बीच में कोई नंबर होती है। जैसे देखो यहाँ पर 7 है, तो 3 तो इधर हो गए इसके, इसको अरेंज करो। सबसे छोटा कौन सा इधर 29 है, फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर कौन है 32, फिर कौन है 33, फिर 35, उसके बाद कौन है बेटा 46 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और इससे बीच में एक और 38 भी है। ओके, ये है, तो हमने अरेंज कर लिया। अब देखो 3 इधर छोड़ दो और 3 नंबर इधर छोड़ दो, ये बीच में जो बच गई वो हमारी क्या है, मीडियन। तो ये भी क्या है, डाटा जो हमें दिया गया है उसमें से ही एक नंबर है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मीडियन भी क्या होती है, एक नंबर होती है दिए गए डाटा में से ही। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि क्या है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो आपको टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज करना है, फिर उसके बाद बताना है रेंज क्या है डाटा की, और अर्थमेटिक मीन, मोड और मीडियन क्या है। चलो देखते हैं बेटा कैसे निकालते हैं। तो बेटा देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए आपको पहले डाटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्म में। तो आपने यहाँ पर क्या किया, अरेंज कर लिया। क्या किया है, मार्क्स दिए गए हैं आपको ये इतने सारे, इन मार्क्स को यहाँ लिख लोगे। कौन कौन सी संख्या दी गई है, 1 भी आया उसमें, 2 भी, 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स आए हैं वहाँ पर। अब एक नंबर कई बार रिपीट हुआ है, तो एक जो है वो एक ही बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो कई बार रिपीट होती है उसको। 2 बार आया है, 3 एक ही बार आया है, 4 जो है बेटा वो 3 बार आया है, 5 जो है 5 बार आया है। तो मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे लिखा है, कैसे बनाई है टेबल। तो देखो 4 कितनी बार आया है, हमने देखा 3 बार, तो 4, एक ये रहा, 2 ये रहा और तीसरा ये रहा, तो 3 बार आया है ये। ठीक है, ऐसे ही 5, 1 2 3 4 और 5, तो 5 बार आया। इसी तरीके से सारी करते जाएंगे हम। तो ये क्या है, 5 5 बार, 6 4 बार रिपीट हुआ है, 7 जो है 2 बार, 8 जो है वो 1 बार और 9 जो है 1 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये टेबल बन गई हमारी। और यहाँ पर तुम देखोगे इनका सम करोगे
तो ये टोटल नंबर के बराबर रहेगा। जितने वहाँ पर संख्याएं थी ना वो काउंट करोगे तो जितनी वो होंगी उतना ही यहाँ पर आपका सम आ जाएगा। ओके, अब निकालते हैं बेटा रेंज। तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को माइनस करते। तो मैक्सिमम कौन सा है, सबसे बड़ा वो है 9 और सबसे छोटा 1 है। तो 9 - 1 करेंगे तो ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। ये मतलब इसके बीच में नंबर लाई करते हैं 1 और 9 के, ठीक है, ये रेंज हो गई। अब हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा, जो भी हमें डाटा दिया है उसका सम। यहाँ पर मार्क्स दिए तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द मार्क्स। ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, कितने मार्क्स दिए गए हैं, कितनी बार, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो नंबर कितनी बार हैं, तो 20 बार हैं। तो हमने यहाँ 20 लिख दिया और वो सारे नंबर्स जो उनका सम कर लिया। फिर हमें क्या मिला, वो सम करके 100 और 20 से डिवाइड करने पर हमें मिला 5। तो ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन। ओके, तो ये एक बीच का टाइम, हमें बीच के अंक हमें मिल गए सभी जोड़ के, किसी के ज़्यादा थे किसी के कम थे, सारे जोड़ दिए तो हमें कोई बीच का नंबर मिल गया जो कि क्या था, 5। ठीक है, ये है औसत या फिर अर्थमेटिक मीन। अब पूछा है बेटा मोड। तो मोड क्या होता है, द नंबर विच रिपीट मैक्सिमम टाइम। तो 5 जो है बेटा सबसे ज़्यादा बार आया है, 5 बार आया है, तो ये क्या हो गया, मोड हो गया हमारा। अब मीडियन क्या होती है बेटा, तो मीडियन होती है जब जो भी नंबर दिए गए उनको तुम घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज कर लो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने कर लिया, सबसे पहले 1, फिर 2 2 बार आए थे, फिर 3 1 बार, फिर 4 3 बार, 5 बार आया था। तो इस तरीके से अरेंज करते गए बढ़ते क्रम में। अब तुम इसको काउंट करो तो ये टोटल कितने बेटा, 20 हैं। तो हमें एक बीच का नंबर निकालना है। तो 20 में से अगर हम करेंगे 10 इधर और 10 इधर तो बीच में तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर से भी एक नंबर छोड़ देते और इधर से भी एक नंबर छोड़ देते। तो इधर 9 बचे और इधर भी 9 बचे। ठीक है, 9 और 9 18, 2 बच गए बीच में। 2 कौन से हैं, वो 5 और 5। तो इनका सम कर लोगे। ठीक है, तो सम करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 10/2, जो कि क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो ये हमने किया हुआ है। मीडियन क्या हो गई, 5। लेकिन अगर यहाँ पर 19 होते बेटा, नंबर 19 होते तो क्या करते हम, 9 इधर 9 इधर, बीच में एक बच जाता 19। ठीक है, तो वही हमारा मीडियन हो जाता है। लेकिन इवन केस में 2 नंबर बचते हैं बीच में, तो उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करके हम अपना मीडियन निकालते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।